बच्चों पिछले वीडियो में जान चुके थे कि कैश बुक क्या होता है। आप जानेंगे कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं। कैश बुक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एक खाने वाली रकूरबई सिंगल कॉलम कैश बुक। और दूसरा है 2 खाने वाली रकूरबई डबल कॉलम कैश बुक। और तीसरा है 3 खाने वाली रकूरबई 3 कॉलम कैश बुक। और चौथा है लघु रकूरबई पेटी कैश बुक। जो कि बच्चों हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक के और डबल कॉलम कैश बुक की। और ये दोनों का ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसलिए दोनों का काम ही चर्चा करेंगे। जिस चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, और जिसके चीज़ के बारे में हमें नहीं पड़ेगा उसका हम चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी उसका थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मेट आपको हम बता देते हैं। एक खाने वाले रकूरबई सिंगल कॉलम कैश बुक। देख, सिंगल कॉलम कैश बुक का आप ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश। इधर क्रेडिट, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। तो देख, कैश सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ रिसीव और पेमेंट को ही लिखा जाएगा। इसमें जो हमें नगद मिली और नगद दिए हैं, उधार सब इसमें नहीं लिखा जाता है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का ही ट्रांजैक्शन इसमें किया जाता है, रिसीव एंड पेमेंट। अब दूसरा होता है डबल कैश बुक, 2 खाने वाले रकूरबई, जिसका फॉर्मेट इस प्रकार हो जाएगा। डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, बैंक। डेबिट साइड इस साइड और क्रेडिट इस साइड। वो क्या बोले थे आपको, डेबिट किस साइड, डेबिट साइड में किस तरह का कैश या बैंक का अकाउंट अमाउंट लिखा जाता है, जो हमें रिसीव हुआ हो चेक के थ्रू या हैंड टू हैंड के थ्रू, उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में किस तरह का हम लिखेंगे, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, जो हम किसी को दिए या कोई भी चीज़ खरीदें तो उसे हम हैंड टू हैंड कैश नहीं देकर बल्कि उसे चेक के द्वारा पेमेंट किए। तो देखो, पेमेंट किए तो हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट चेक के थ्रू या एक हैंड टू हैंड हुआ तो इन्वेस्टमेंट ही, तो इसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में कैसे लिखेंगे, जैसे कोई भी सामान खरीदें और नगद पैसा पर दिए तो उसे हम कैश में लिखेंगे। और बैंक में ऐसा ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो हम किसी कोई भी चीज़ परचेस किए बल्कि उसे हम चेक के थ्रू पेमेंट किए तो उसे हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे। और 3 कैश बुक में आ जाता है 3 खाने वाली रकूरबई। पहला आता है डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, डिस्काउंट, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, डिस्काउंट। देखिए बच्चों, उसमें भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। तो इसमें हम जो प्राप्ति होगा, जो हमें रिसीव होगा, उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जो हम किसी को देंगे या चेक के थ्रू या हैंड के थ्रू हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो बताएं तो आपको क्या, कैश और डिस्काउंट इसमें सिर्फ है, बैंक वाला नहीं है। कैश और डिस्काउंट का ही इसमें लिखा जाएगा 3 कैश बुक में, बैंक इसमें नहीं, कैश और डिस्काउंट को ही। तो कैश को बस बोल दिए तो कैश किस टाइप का ट्रांजैक्शन को लिखेगा, इस साइड में कैश किस टाइप का वो ट्रांजैक्शन लिखेगा। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल में हम समझाते हैं। मोहन से चेक
प्राप्त किया। अब मैंने उसे छोड़ दिया। जैसे मोहन से मैंने अब कैश प्राप्त किया 5,000 का और मैंने उसे छोड़ दिया 100 का। तो आपको क्या बोले थे, कैश रिसीव होगा तो आपको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कैश रिसीव हुआ है तो कितना 5,000 और डिस्काउंट कितना दिए थे 100, तो डिस्काउंट 100 इधर हो जाएगा। उसी तरह अब क्रेडिट साइड में किस तरह का ट्रांजैक्शन को लिखे जाते हैं, किसी भी चीज़ को हम परचेस किए हैं या किसी को दिए चेक के थ्रू उस टाइप के ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब एग्जांपल थ्रू हम बता सकते हैं, मान लीजिए एक अजय नाम का लड़का है, उन्होंने 10 किलो चावल खरीदा, 10 किलो चावल खरीदा और 1,000 रुपया दिया। तो पैसा तो मेरा जा रहा है और जिसको दे रहे हम पैसा उन्हें हमें छूट दी कितने का 100 का। तो उन्होंने हमें छूट दी कितने का 100 का। तो पहली बात हम लिखेंगे केस में कितना लिखेंगे 1,000 लिखेंगे और डिस्काउंट कितना मिला 100। तो बच्चे हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी समझ चुके हैं। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।